जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को आप सभी का स्वागत है आर स्टडी क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, अपने जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे वो स्टार्ट किया है हमने प्रॉफिट लॉस का। तो प्यारे बच्चों, हमने प्रॉफिट लॉस के अंदर बहुत बेसिक से लेकर कुछ हार्ड लेवल तक क्वेश्चंस किए हैं। जो बाकी बच गए हम चौथे पार्ट के अंदर करना चाहेंगे। प्रॉफिट लॉस का जो पार्ट चल रहा है अपना, उसके अंदर जो क्वेश्चंस बच गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था जो बेसिक के अंदर ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 6% हानि पर जो है बेचा। तो प्यारे बच्चों, 6% हानि पर बेचा यानी 100% में से अगर 6% को माइनस किया जाए तो यानी उसने 94 के बराबर बेचा होगा, यानी 94% के बराबर बेचा होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि उसने 6% हानि पर बेचा, अगर वो 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। प्यारे बच्चों, 10% का प्रॉफिट होने का मतलब है 110% के बराबर उसे लाभ होना चाहिए था 80 रुपए अधिक में बेचने का। प्यारे बच्चों, यानी वो 94 में अगर उसे बेच रहा है तो उसे 6 रुपए की हानि हो रही है, और अगर 110 में बेच रहा है तो उसे 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यानी इन दोनों का अंतर है प्यारे बच्चों 16% का। 16% की वैल्यू इसने दी रखी है हमें 80 रुपए, यानी 16% की जो वैल्यू हमें दे रखी है 80 रुपए, 1% की वैल्यू आई 5 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य के बारे में बात करें तो वो हमारा था 100%। 1% की वैल्यू 5 रुपए, 100% की वैल्यू आई प्यारे बच्चों 500 रुपए। अगर वो इसी के बारे में डिस्कस करें कि सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, तो सेलिंग प्राइस प्यारे बच्चों हमारा जो बाद वाला था वही सेलिंग प्राइस पूछेगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या था, 110 था, वो 110 था हमारा जो सेलिंग प्राइस था। अगर 500 रुपए में उसने खरीदा है तो 500 रुपए का 110% निकालेंगे, डिवाइड बाई 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 55 आएगा, और ये जीरो दे रखा है वो जीरो इसके साथ जोड़ देंगे प्यारे बच्चों। तो यानी हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 550 रुपए। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा प्यारे बच्चों कि 20 वस्तुओं को बेचकर कोई जो है दुकानदार, सेलिंग प्राइस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, 20 वस्तुएं उसने बेची हैं और 2 वस्तुओं के बराबर उसे हानि हुई है। प्यारे बच्चों, उसने क्या किया, वस्तुएं 20 खरीदी हैं और 2 वस्तुओं के बराबर जब उसने 20 वस्तुएं उसने खरीदी हैं, लेकिन उसने जब 20 वस्तुओं को बेचा है तो उसे 2 वस्तुओं के बराबर हानि हुई है। तो प्यारे बच्चों, जो हानि हुई है वो ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई में हमारा सेलिंग प्राइस आएगा, डिवाइड बाई आएगा अपना जो आएगा 100, इसे काट दिया जाए ये आएगा 10, जीरो को जीरो से कैंसिल कर दिया, ये अपना जो प्रॉफिट हो जो लॉस हो रहा है प्यारे बच्चों वो 10% का हमें लॉस होगा, क्योंकि 2 वस्तुओं के बराबर जो हानि हो रही है तो इसके अंदर हमें 10% का लॉस होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और दे रखा है, जो उसका सेलिंग प्राइस है वो है 10 वस्तुओं का प्यारे बच्चों, और जो उसे प्रॉफिट हो रहा है 2 वस्तुओं के बराबर। 10 वस्तुओं बेचने के बाद उसे 2 वस्तुओं के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, या लॉस होता तो हम माइनस लिखते, प्रॉफिट हो रहा है तो उसे प्लस लिखेंगे प्यारे बच्चों। 2 का उसे प्रॉफिट हुआ 10 पर, और मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे 100, ये 1 जीरो से 1 जीरो को काट दिया, अपने पास आया 20%। उसे प्रॉफिट हो रहा है तो इसके आगे प्लस लगाएंगे और प्रतिशत जो है चिन्ह लगा देंगे, यानी उसे 20% का जो है प्रॉफिट हुआ है। प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिक आते हैं प्यारे बच्चों, पटवार लेवल के नहीं है लेकिन राजस्थान पुलिस लेवल एनटीपीसी के लेवल के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि चीनी के मूल्य में 20% गिरावट आ जाने के कारण
एक व्यक्ति 50 रुपए में 2 किग्रा चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या होगा या बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम 20% दे रखा है, 20% की सबसे पहले हम फ्रैक्शन बनाएंगे। 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आएगी हमारे पास 1/5। किस प्रकार से? परसेंट को हटाया, डिवाइड में 100 आया, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, यानी 1/5 हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है। यानी पहले जो वस्तु का मूल्य था वो था प्यारे बच्चों 5 रुपए। अब 1 रुपए जो घटकर कितने रुपए हो गया प्यारे बच्चों? 4 रुपए हो गया है। अब उसने कही है कि 50 रुपए में 2 किग्रा चीनी अधिक लेकर आ रहा है, तो प्यारे बच्चों इसे इस प्रकार से समझना कि अगर वो 50 रुपए में 2 किग्रा चीनी अधिक खरीद रहा है तो 1 किग्रा चीनी का मूल्य के पीछे वो 25 होगा। 50 रुपए में अगर 2 किग्रा चीनी अधिक खरीद रहा है, अगर वो 25 रुपए लेकर जाता तो वो 1 किग्रा चीनी अधिक खरीदता, यानी 25 रुपए किग्रा के हिसाब से 5 किलो चीनी हुई है, तो हमारे पास चीनी आई 5 किग्रा प्यारे बच्चों। यानी हमारे पास 5 रुपए किग्रा जो है चीनी का रेट है। इसके बाद अगर 25 रुपए में इस प्रकार से 5 किग्रा लेकर आया है, तो 4 के हिसाब से कितनी लेकर आता हो? तो इसे 25 में 4 का भाग दे देंगे, 6 चौके 24, 6 से 1/4, यानी जो रेट हमारा है वो 6 से 1/4 या 6.25 रहेगा। जो रेट इस प्रकार से जो है हमारा रेट रहेगा, या इसे 6.25 भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। पहले वो क्या कर रहा था? 5 किग्रा चीनी लेकर आ रहा था। अब क्या कर रहा है वो? हमने सबसे पहले क्या किया? फ्रैक्शन में बांटा 1/5। पहले रेट ये था 5 के हिसाब से। अब उसने क्या कहा? 20% क्या हुआ उसके अंदर? 20% गिर गया रेट, यानी वो रेट हो गया 4 रेट हो गया प्यारे बच्चों। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर? 50 में अगर 2 किग्रा चीनी अधिक आ रही है तो 25 रुपए में 1 किग्रा चीनी अधिक आएगी। रेट था 5 रुपए, अब उसे 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया अपने पास 6.25 प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है कि किसी चीनी के मूल्य में 20% बढ़ जाने के बाद 20% बढ़ जाने के बाद क्या हुआ प्यारे बच्चों? 20% को फ्रैक्शन में बांटा, ये है हमारे पास 1/5, यानी पहले रेट 5 था, अब 20% बढ़ने के बाद 6 रुपए हो गया। इसके अंदर क्या कहा गया है? इसके अंदर कहा गया है अगर 50 रुपए में 2 किग्रा चीनी कम आती हो, अगर 50 रुपए में 2 किग्रा चीनी कम आ रही है तो 25 रुपए में चीनी कितनी कम आएगी? 1 किग्रा, यानी वही रेट रहेगा 25 किग्रा 5 के हिसाब से आई 5। अब क्या कह रहा है? 6 के हिसाब से लेकर आ रहा है, तो 25 में हम 6 का भाग दे देंगे, तो 25 में 6 का भाग देने के बाद हमारे पास आएगा 6 चौके 24 और 6.16, सॉरी 6 चौके 24, 4.16, 4.16 मूल्य रहा होगा प्यारे बच्चों। यानी वो पहले का मूल्य पूछे ये होगा और ये पूछे जाए तो 1 पॉइंट, इस प्रकार से हमारा जो रेट रहेगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, इसके अंदर इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक्स इसके अंदर नेक्स्ट पर चर्चा करें। इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है कि 20% बढ़ जाने के बाद, चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाने के बाद, तो 20% बढ़ा है प्यारे बच्चों, यानी इसे हम मानेंगे 20% की फ्रैक्शन हमारे पास 1/5 थी। तो इसने क्या कहा हमें कि जो 150 रुपए में 150 रुपए में 10 किग्रा चीनी अधिक आ रही है, तो 1 किग्रा चीनी अधिक कब आएगी? जब 15 रुपए लेकर चलेंगे। हम 150 रुपए लेकर जा रहे हैं तो 10 किग्रा चीनी अधिक आ रही है प्यारे बच्चों। जब हम 15 रुपए लेकर जाएंगे तो हमारे पास जो है 1 किग्रा चीनी अधिक आएगी। 1/5 के हिसाब से बांटा, पहले रेट था 5 रुपए, अब हो गया 6 रुपए, तो 15 रुपए में हम कितनी चीनी लेकर आ सकते हैं? 15 में 6 का डिवाइड करेंगे
तो 6 दूनी 12, 2.5 आंसर आएगा प्यारे बच्चों। यानी जो चीनी का वर्तमान में मूल्य रहा होगा वो 2.5 रुपए प्रति किग्रा रहा होगा। प्यारे बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया, आप क्या करेंगे, परसेंट जो दे रखा उसे फ्रैक्शन में बांटेंगे, 1/5 आएगा। उसके बाद कितने किग्रा चीनी अधिक आ रही है, 10 किग्रा चीनी अधिक आ रही है। जब हम 150 रुपए लेकर जा रहे हैं, 1 किग्रा चीनी कब अधिक आएगी, जब हमारी जेब में 15 रुपए होंगे। और 15 रुपए की अगर चीनी लेकर आ रहे हैं हमने लोग, तो 1 किग्रा चीनी अधिक आएगी कब, जब हम पहले 15 रुपए लेकर जा रहे थे उससे। अब वर्तमान में जब रेट जो है बढ़ा है, तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, फ्रैक्शन में बांटा। पहले रेट 5 था, अब 6 हुआ, 2.5 किग्रा चीनी लेकर आ रहे हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रकार का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इसने कहा कि इसी चीनी के मूल्य में 10% की गिरावट आई है। 10% की गिरावट आने के बाद 10% को फ्रैक्शन में बांटा प्यारे बच्चों, 1/10। पहले रेट 10 था, अब 9 हो गया। इसने कहा कि 200 रुपए में 5 किग्रा चीनी अधिक आ रही है। प्यारे बच्चों 200 रुपए में 5 किग्रा चीनी अधिक आ रही है। 1 किग्रा चीनी कब अधिक आएगी, जब वो रेट होगा हमारे पास 40। प्यारे बच्चों इसने पूछा जो वर्तमान हमारा रेट रहेगा वो वर्तमान रेट क्या है। तो प्यारे बच्चों वर्तमान रेट क्या है हमारा, जो रेट हमें दे रखा है, पहले का रेट जो पुराना रेट पूछे तो 40 में 10 से डिवाइड करेंगे। पहले का रेट हमारा 4 रुपए रहा होगा। और वर्तमान रेट की बात करें तो 40 के अंदर प्यारे बच्चों 9 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा अपने पास 9 चौके 36, 4 से 4/9, यह रेट हमारे पास रहेगा प्यारे बच्चों। वर्तमान पुराने रेट की बात करें तो 4 रुपए रहा होगा, वर्तमान की बात करें तो 4 से 4/9 रुपए हमारा जो रेट रहा होगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इसमें आपको डाउट लगे प्यारे बच्चों तो आप कमेंट कर जरूर बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे। परसेंटेज के अंदर मैं आप लोगों को करवा दूंगा, जिसके अंदर से प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर लेंगे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 25% कम में खरीदा होता तो 60 रुपए अधिक मिलते। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं। हमने क्या किया, 15% कम में खरीदा, उसे 15% कम में खरीदा यानी 85% के बराबर खरीदा। उसने कहा यदि इसे 25% कम में खरीदा होता, यदि उसे 25% कम में खरीदा होता यानी उसे 75% में खरीदा होता प्यारे बच्चों, तो इसने क्या कहा है, और 32% अधिक में बेचा होता। अगर इसे 15% कम में जो खरीदा है, बेचा है सॉरी, और वो क्या कर रहा है, अगर उसे 25% कम में खरीदा होता और इसका 32% लाभ पर बेचा होता, यानी 75 का 32% लाभ पर बेचा होता, तो उसे क्या आएगा प्यारे बच्चों, उसे 60 रुपए अधिक आएंगे। प्यारे बच्चों 75 का 32% निकालने के बाद हमारा आएगा 3 4, ये आया 24 रुपए। यानी अगर उसे 85 में पहले बेच रहे थे, अब 75 से 35% अधिक यानी 24 इसके अंदर जोड़ दिया जाए तो ये हमारे पास आएगा 99। अब क्या कह रहा है, अधिक 60 रुपए अधिक में बेचा होता तो इस प्रकार से उसे प्रॉफिट होता। इन दोनों का अंतर कितना है हमारे पास, अंतर आया 14 का, बराबर आया 60, अंतर 14 का आया बराबर 60। हमें 100% की वैल्यू निकालनी है तो 60/14 मल्टीप्लाई में 100 आएगा प्यारे बच्चों। अब इसे जो है सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो आएगा, ये आएगा अपने पास
30, ये आएगा 7 और ये आएगा 3000। 3000 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो रहेगा उसका जो है वास्तविक मूल्य घोड़े का। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति जो है 69 रुपए में कोई वस्तु बेच रहा है। 69 रुपए की बजाय अगर वो उस वस्तु को 78 रुपए में बेचता, प्यारे बच्चों वो 69 रुपए में बेचने की बजाय अगर उसे 78 रुपए में बेचता उसे 2 गुना लाभ होता। यानी इन दोनों का जो अंतर है वो 1 गुना लाभ के बराबर है, 1 गुना लाभ के बराबर रहेगा। अगर 1 गुना लाभ की जो वैल्यू है, 1 गुना लाभ की जो वैल्यू है वो 9 रुपए है, तो 2 गुना लाभ की वैल्यू क्या आएगी 18 रुपए। इसने पूछा उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। अगर 1 गुना की वैल्यू 9 रुपए है तो 2 गुना की वैल्यू 18 रुपए आएगी। इसमें से अगर 18 को माइनस कर दिया जाए तो वो वस्तु हमारी होगी प्यारे बच्चों 60 रुपए की। यानी इन दोनों का अंतर कहा उसने। अगर 69 रुपए में बेचने की बजाय 78 रुपए में बेचता तो उसे 2 गुना लाभ होता। 2 गुना की वैल्यू 1 गुना की वैल्यू 9 रुपए, 2 गुना की वैल्यू 18 रुपए। 18 रुपए इसमें से माइनस कर दिया जाए तो हमारी जो वैल्यू आएगी जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो रहेगा प्यारे बच्चों 60 रुपए। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं प्यारे बच्चों। इसके अंदर लास्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, अपने लास्ट क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं। किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, इसमें कहा गया कि कोई वस्तु 132 रुपए में बेचने की बजाय 156 रुपए में बेचते हैं। 132 रुपए में बेचने के बजाय 156 रुपए में बेचते हैं तो क्या होता, उसे 3 गुना लाभ होता। 3 गुना लाभ होता प्यारे बच्चों। यानी ये जो वैल्यू दे रखी है इससे पहले 1 गुना की है, लेकिन ये 3 गुना लाभ होता, यानी 2 गुना की वैल्यू है ये कितने रुपए आई 24 रुपए। 2 गुना की वैल्यू 24 रुपए, 1 गुना की वैल्यू क्या आई हमारे पास 12 रुपए। आप 12 रुपए इसमें से भी घटा सकते हैं और 3 गुना इसमें से घटा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। इसमें से 12 रुपए घटाए 120 रुपए। 3 गुने की वैल्यू 1 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 36 इसमें से माइनस करने के बाद भी 120 रुपए आएगा। प्यारे बच्चों ये था अपना प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर। आपको कैसी लगी आज की क्लास, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें प्यारे बच्चों। आर स्टडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे समय समय पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।